धर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए, तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए। गुरु ध्यान किया करो, गुरु ध्यान किया करो। जिस देश में हो, जिस देश में हो, सत्संग किया करो। जिस देश में हो, जिस देश में हो, सत्संग किया करो। तेरा भरम का पर्दा हट जाए, तेरा भरम का पर्दा हट जाए। सत्संग किया करो, सत्संग किया करो, सत्संग किया। बोलिए प्रेम से। भगवान वेदव्यास जी महाराज भागवत में लिखते हैं, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो लाभते। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशन विधेयक। भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जो प्राणी, जो मनुष्य जिनके जीवन में यह सत्संग आ गया, इस संसार में वह भाग्यशाली है। सत्संग पाकर जो अपने अज्ञान और मोह को दूर कर लिया, इस संसार में वह बड़ा भाग्यशाली है। इस संसार में सत्संग की महिमा का बखान करते हुए 88,000 ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछे कि हम 1,000 वर्ष तक सत्संग करेंगे, कहाँ करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी एक चक्र भेजे, कहा जहां यह धरती में धस जाए वही सत्संग कीजिए। नैमिषारण्य में वह चक्र धरती में धसा और 88,000 ऋषि सत्संग करने के लिए पूछे। लेकिन वहां पर प्रश्न हुआ कि यह सत्संग हम क्यों करें? सत्संग की जरूरत क्या है? और आप लोग 1,000 वर्ष तक सत्संग क्यों कर रहे हैं? तो 88,000 ऋषि एक स्वर में कहे, कलयुग आने वाला है और कलयुग अधर्म की जननी है। लेस मात्र पुण्य होगा, बहुसंख्यक में पाप होगा और कलयुग के ताप और संताप से हम प्राणी की रक्षा करने, इसलिए हम केवल 1,000 वर्ष तक सत्संग करेंगे। सत्संग के प्रभाव से हम कलयुग में सारे प्राणियों की हम रक्षा कर लेंगे। हमारे गुरु महाराज जी कहे, सत्संग मेरी श्वास है। आज सही में सत्संग नहीं मिलता तो हमारा जीवन किधर होता, हम किधर होते, पता नहीं हमारा जीवन किस तरह व्यतीत होता, क्या दुर्गति होती, क्या गति होती, यह हम अपने में भी समझ सकते। इस सत्संग की महिमा का बखान करते हुए भगवान शिव भगवान राम के दरबार में पहुंचे। भगवान राम के दरबार में पहुंचे तो भगवान राम उनका वंदन अभिनंदन किए, उच्चासन दिए, बैठिए महाराज। भगवान शिव कहे, आज मैं बैठने नहीं आया हूं, आपसे प्रभु कुछ मांगने आया। भगवान राम कहे, हमने मना कब किया?
तो भगवान शिव कहे, जब आप जंगलों में पागलों की तरह भटक रहे थे और अपनी मां सीता का आप खोज कर रहे थे, तो गोस्वामी जी लिखे, हे खगमृग मधुकर सैनी, क्या देखी तो सीता मृग नहीं? जंगलों में पागलों की तरह जो आप खोज रहे थे, लता से पता से, फूल से, फल से, वृक्ष से, पशु से, पक्षी से, कृमि से आप पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है। उसी समय मैं कुंभज ऋषि के आश्रम जा रहा था। मन तो हुआ कि आपका दर्शन करूं। अब ऐसा कौन पागल होगा, आदमी से पूछे तो बता दे, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं। और भगवान इसलिए पूछ रहे हैं कि भगवान ईशावास मिदम सर्वम त्यक्किंच जगत्याम जगत, कण कण में वह विद्यमान है, चाहे वह चींटी हो, हाथी हो, वृक्ष हो, जीव चराचर, जल चेतन जग जीव जतो सकल राम में जान, सब में वही ब्रह्म है, सब में वही राम है। इसलिए भगवान सबसे पूछ रहे थे। भगवान शिव कहे, प्रभु मेरी इच्छा हुई मैं आपसे मिलूं, लेकिन आप लीला में थे, आपका फूल खुल जाता, इसलिए हम नहीं गए। तो भगवान शिव जा कहाँ रहे थे? तो गोस्वामी जी लिखे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। भगवान शिव को सत्संग कितना प्रिय है। भगवान राम से कहे, प्रभु मुझे बहुत नहीं, एक ही मान मांगना है, तो क्या मांगिए? तो भगवान शिव क्या मांगे? बार बार बर मांगहूं, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायन, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, आप हमें जो देना हो दीजिए, लेकिन सदा आपका सत्संग में करता रहूं। जितने ग्रंथ पढ़ेंगे भगवान शिव, कैलाश में बहुत सारे ऋषि मुनि जाकर सत्संग करते हैं, अथवा भगवान शिव ऋषि मुनि के दरबार में जाकर सत्संग करते हैं। भगवान शिव से मां पार्वती प्रश्न की, आपका कालभूषण जी का समागम कैसे हुआ? तो भगवान शिव कहे, देवी पिछले शरीर में जो तुम सती थी, जब तुमने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग किया, मैं पागलों की तरह ब्रह्मांड में भटक रहा था। पहाड़ों में, तंद्राओं में मेरे अंदर इतनी बेचैनी थी, मुझे चैन शांति नहीं मिल रहा था। तो उसी समय मैं गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। मैं नीलगिरी पर्वत पर गया और वहां देखा कालभूषण जी महाराज सत्संग सुना रहे हैं, लेकिन सुनने वाले कौन हैं? वहां जो भी जाते थे सब पक्षी बन करके। भगवान शिव कहे, मैं भी हंस का रूप धारण किया और मैं कहाँ गया? बतकर करई हरि कथा प्रसंगा, आवरि सुनहि अनेक विहंगा। अर्थात मैं कालभूषण जी बरगद के वृक्ष के नीचे कथा सुनाते थे, सत्संग सुनाते थे, और जब मैं उस सत्संग को सुना, तब हमारी ममता जो तुम्हारे में थी, मैं जो बेचैन था, मेरा मन जो अशांत था, मैं जो भटक रहा था, सारे भटकन हमारे छूट गए, सारी बेचैनी, सारी अशांति हमारी छूट गई। तब जाकर के मेरा मन शांत हुआ। अर्थात भगवान शिव का भी मन अगर बेचैन हुआ, उनकी बेचैनी दूर दूर हुई, तो सत्संग में जाकर आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है मानस में। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर सूक्ष्म रूप से बैठ गए, और जब बैठ गए,
अब विचार करने लगे। हनुमान जी देखेंगे मानस में पढ़ेंगे तो सब जगह पहले विचार किए तब कुछ काम किए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो हनुमान जी सब जगह विचार किए, सूक्ष्म रूप से बैठ गए और विचार करने लगे कि मैं माँ के आगे में कैसे जाऊं। एक तो मैं बंदर, बहुत सारे राक्षस नहीं, और भगवान हनुमान जी के मन में हुआ कि हमने सुना माँ सीता एक बार बंदर की छाया को अयोध्या में देख ली थी तो बेहोश हो गई। अगर हम तो पूरे बंदर हैं, अगर पहुंच जाए तब क्या होगा। एक तो शोक अलग से है, वियोग अलग से है। इतनी 10,000 राक्षसियां डराने में लगी है, इतने भयभीत उसमें हम जाए। तो विचार करने लगे और विचार करते करते हनुमान जी अब क्या कहते हैं, गोस्वामी जी लिखे, राम कथा हनुमान बखानी सुनत दुख सियहि भारी। जैसे ही भगवान राम के गुणगान शुरू कर दिए अशोक वृक्ष पर हनुमान जी, गुणगान शुरू हुआ और महीनों से जो दुख था, वियोग था मां सीता के अंदर, तत्क्षण सारे दुख सारे वियोग शांत हो गए। और जब कथा प्रारंभ हुआ हनुमान जी सुनाने लगे, सुनने लगी। और जब हनुमान जी शांत हुए तो मां सीता कही, हमारे प्रभु का गुणगान करने वाले इतना सुंदर ढंग से जो उनका कथा सुना रहे हो, तुम कितने सुंदर होगे, तुम मेरे आगे प्रकट हो जाओ। कहने का मतलब मां सीता का महीनों का वियोग भगवान की चर्चा सुनने मात्र से, महीनों का वियोग जो मां सीता विधाता से कहती थी, हे प्रभु, हे विधाता, तुम मुझे जितना जल्दी मृत्यु दो, मैं प्रभु के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे मां सीता का वियोग भगवान की कथा सत्संग सुनने से शांत हो गया। तो स्वामी जी लिखते हैं, सत्संगति मुद मंगल मोला। यह सत्संग क्या है? आनंद और कल्याण की जड़ है। और जितने प्रकार के सिद्धि और साधन क्या है, कहा यह वृक्ष है। सत्संग करते करते सारी सिद्धियां और सारे के सारे साधन जीव को उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति कीर्ति गति भोति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ। एक स्वर में गोस्वामी जी कहे, इस संसार में जिनको भी आज मिला है, और हमारे बाबा कबीर क्या कहे, अब मिला है तब मिलेगा। यानी अब भी आपको सत्संग मिला, संत मिले, सदगुरु मिला और संसार की सारी व्यवस्था मिला, अब भी मिला, फिर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? कहे कबीर साधन हितकारी, जो साधन आप कर रहे हैं। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन की दासा, मैं साधन का दास हूं। जो साधना करेगा उसे सब मिलेगा, क्योंकि मेरा समय एकदम एक्यूरेट है, उससे न ज्यादा न कम, मैं बढ़ भी नहीं सकता। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रविंद्र बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम दिया। अब मैं पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी से हम लोगों को सत्संग की महिमा का प्रमाण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु वंदे
यमाश्रितो भक्तो चन्द्रः सर्वत्र विद्यते बन्धो रूपवकञ्ज श्री सद्गुरु महाराज के मंचस्थ वंदनीय महात्मा साधु समाज धर्म प्रेमी सज्जन वृंद साधक वृंद धर्मशीला आज हम लोग पाठ के मुताबिक जो सुने उससे विषय सत्संग और संत के संबंध में उनकी महत्ता के बारे में ज्ञान कराया गया है। सत्संग करे तो केवल सुन के नहीं रह जाए, श्रवण ज्ञान सुन लिए, मनन नहीं हुआ तो गायब हो गया, निधिध्यासन कायम हुआ। मज्जन कपड़े को सब में डुबाइए रगड़िए में तो साफ नहीं होगा। वैसे ही सत्संग के वचनों पर बारंबार विचार करने की जरूरत है। सुनिए तो ठिकाने से सुनना है, और सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या, और करवे नहीं करेंगे तो सुधार होगा कैसे, और सुधार नहीं होगा तो कहाँ भी नहीं होगा। हमारे बंदो रहते हैं। तो यह है कि खूब प्रेम से सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। सत्संग की कितनी महत्ता है, मैं ये घटना आपको सुनाता हूँ। पहले सत्संग मंदिर में अभी देखते कितना फोटो लगा, बाबा देवी साहब का है, पूज्य गुरु महाराज का है, पूज्य संतदेवी परमहंसी महाराज का है। और आपके भाग्य से जब पुराने सत्संगी होंगे उनको मालूम होगा, कोई फोटो नहीं रहता। सत्संग मंदिर में सत्संग भी हम लोग करते थे, चौकी पर बिछावा लगा देते थे, अब बाबा लोग आते थे, बैठते थे, प्रवचन करते थे, हम सुनते थे। और प्रसाद कहाँ रखेंगे, अभी तो कुर्सी लगा तो बनाते थे, रखते थे। आरती होती थी तो के गाते थे प्रसाद बनने के लिए। यही पहले था, कुर्सी फोटो इसका कुछ नहीं रहता था। 71 ईस्वी के बाद से जब लोग महाराज अस्पताल तक पहुँच गए ना, श्रद्धावश लोगों ने लगाना शुरू किया। बहुत दिन पहले 71 के बाद सब हुआ है, 71 के पहले नहीं था। तो तरह से पूर्णिया में सत्संग मंदिर गुरु महाराज स्वयं टेंट लगवा करके बनवाए थे। पूर्णिया में मधुबनी में सत्संग मंदिर तो भूल गया था दूसरा महाराज में। तो वहाँ पर अगल बगल के कुछ वकील उस जमाने मुख्तार होते थे, मुख्तार साहब, और वकील साहब सरकार वकील मुख्तार कहलाता था। तब वो लोग आए घूमने के लिए, कौन चीज है
वहाँ एक बाबा जी रहते थे, उन्होंने कहा ये सत्संग मंदिर है। तो दूसरे लोग देखने के लिए मंदिर जाएंगे तब प्रणाम करेंगे ना, खोजने लगे किधर मूर्ति कहाँ है, फोटो कहाँ है। अब फोटो आई नहीं, मूर्ति रहे चला तब प्रणाम करते। आई कौन मंदिर है, एक मूर्ति देखने नहीं करते हैं। उसने कहा हमारे गुरु महाराज आएंगे ना, तब आपको हम बुला लाएंगे तो आप लोग आइएगा। तो गुरु महाराज आए तो सबको बुला करके लाए। गुरु महाराज के पास आए, सब लोग बैठे। गुरु महाराज को पूछा, लोगों ने दूर जाके मंदिर है, एक मूर्ति है, ये नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा आप लोग कोई ग्रंथ धार्मिक पढ़ते हैं, रामायण? हाँ, स्नान करने के बाद बिना रामायण पढ़े तो खैया नहीं करते हैं। कहा किनकी लिखी हुई है? तो साई तुलसीदास जी महाराज की लिखी हुई है, पढ़े लिखे लोग थे। उनकी एक किताब है विनय पत्रिका, उसमें लिखा हुआ है देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण शोकारी। ये निज अंग भगवान का क्या है? सत्संग है। सत्संग अपना शरीर है भगवान का। यह सत्संग मंदिर जो है, इसमें भगवान का सत्संग रूपी अंग है। बड़ा खुश हुआ सब लोग, पीछे सत्संगी हो गए थे। यह जो है, यह उस समय की मैंने आपको घटना सुनाई कि सत्संग रूपी भगवान यहाँ पर है, इसलिए वो ज्ञान रूपी हरि है। जो बात करते हैं तो उसमें भी ज्ञान रूपी हरि की बात होती है। तो इस तरह से मैंने पूछा सुरीलाल बाबा से कि मूर्ति कैसे आया संत मंदिर? पहले बहुत पहले ज्योतराम राय ने सत्संग मंदिर बना था। तो सत्संग मंदिर साफ सुथरा, लिपाई पोताई साधारण सा इधर, लेकिन सफाई फूल पत्ती देखने को सुंदर लगे। अंग्रेज का जमाना था। अंग्रेज के जमाने में पुलिस को क्या लाल पगड़ी को देख करके लोग भागते थे, घर घुस जाते थे। वो तो राइफल पार्टी, आजकल तो सब स्कूल ढेरी हो गया। तो कोई जगह मुझे कहवा रहेंगे, कहीं मिला नहीं। घर से ढाबा बढ़िया से काटक साफ सुथरा है, बस सत्संग मंदिर में कोई खा नहीं। घुस गया और उसने जूता बूट सूट वो खटाल कैसी गिरा दिया। तो गुरु महाराज को जाकर के लोगों ने कहा उसको तो कुछ नहीं करता है मंदिर, उसको करना होगा। गुरु महाराज के आदेश से लोगों ने दीवार पर फोटो लगाया। नारायण में भी नारायण की तस्वीर थी और सब था, कोई फोटो तो नहीं था, सब केवल वही था। तो इस तरह से फोटो आ गया, गजा नहीं है, भावना हो जाती है। मेरे कहने का मतलब संत मत की जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें मुख्य रूप से सत्संग रूपी भगवान की स्थापना थी। इस पर लोग विचार करते थे। अब ये सत्संग जो है ज्ञान रूपी हरि है, इसकी मात्रा पर बाबा ने बहुत सुनाया। यह तो प्रेम भावना सत्संग सुनने करते हैं। अब मारो बीच बना, फिर भारती वाला कौन हुआ? ये कहा कि ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख हरिय तुलायक अंग अतुलता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कौन बोली है? ये बोली है लंकिनी। कब बोली? हनुमान जी सोचे दिन में घुसेंगे लंका में, देख लेगा लोग, रास्ते में चलेंगे। जब शाम हुई तो हनुमान जी मच्छर का रूप बनाए छोटा सा, कि घुसेंगे तो कोई देखेगा नहीं।
गेट पर थी वही लंकिनी राक्षसनी। वो कितनी नजर तेज थी तो मच्छर रूप में हनुमान जी को पकड़ लिए लिया। अरे तुम चौबा, ये हमारे रहते तुम घुस रहा है लंका में। हनुमान जी को पकड़ा गए, सोचे कि अब तो काम नहीं चलेगा, बस भय भूख खराब शरीर एकदम लंबा चौड़ा शरीर बना दिया, आपको पहाड़ की तरफ का लंबा चौड़ा। अब तो मुकाबला की बात हो गई, मारे ये घूसा जैसे मारे की लंकिनी धर्मला गई राक्षसनी खून को करने लगी। जब खून को कर दिया तब हाथ इधर करते करते डर गए। आप हनुमान है, भगवान राम के दूत है। तब बोली ये तात स्वर्ग और वर्ग का सुख कर दूं एक पल्ले पर रखिए, एक पल्ले पर पल भर का सत्संग रखिए, अभी सत्संग के भागी है। मैं समझ गई वो जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे रावण को कुंभकर्ण को, तो मैंने पूछा था, तो बताया था ब्रह्मा जी ने जब तुम बंदर की मार से व्याकुल हो जाएगी तब समझना कि लंका का नाश होगा। आप भगवान के दूत हैं, आपका दर्शन हुआ तो मारो पीठ खा करके सत्संग होता है। यही ये बोल है ये जहाँ सज्जन संगति रेखा भगवती भवानंदर तरवे नौका। एक क्षण के लिए भी यदि मिल जाए सत्संग, वो गजनी गलगत जलमति करलन तद्वत जीवन मतिशय चपलन क्षण भी सज्जन संगति रेखा भगवती भवानंदर तरवे नौका। शंकराचार्य महाराज का सत्संग तीसरा भाग है। भूपेंद्रनाथ जी ने अनुवाद किया, यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरण मजबूत नाव। ये सत्संग जो है मजबूत नाव है, इसलिए जीवन मुक्त जो हो गए ब्रह्म पद की गति है, वे भी सत्संग करने के लिए आते हैं। संतों के संग में ज्ञान सीखने के लिए आते हैं। और इसलिए संत किसको कहते हैं? विधि हरिहर कवि कोकिल वाणी अथवा साधु महिमा सतुचानी। वो संत होते हैं तो कैसे होते हैं? 80 नंबर का पारा सत्संग जो चौथा में पढ़ी। ऐसे तो लोग पढ़वे करते हैं, शांति अक्षरता निष्ठता को करते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। संतों के मत बाधा को संत मत कहते हैं। लोग पढ़ते हैं 80 नंबर के पारा में है, जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में लीन हो जाती है। और जब वे संसार में फिर काम धाम में लगते हैं, अपने ध्यान से करते बराबर। जब संसार में उतरते हैं तो सार शब्द उनको पकड़े रहता है, सुनते रहते हैं। उन मुनि रानी में रहकर काम करते हैं। उन मुनि में क्या मनकर यदि सार शब्द में सूरत लगी हुई है, संसार का काम करते हैं, ऐसे जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे संत कहलाते हैं। उनके लिए लिखा कैसे होते हैं? खट विकार जित अलग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी। ये सब लक्षण कहा गया कि वो होते हैं जो ऐसे होते हैं, जो वैसे होते हैं। इसे है और वो विकार काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष यह जो है उनको नहीं आता है। अभी आप सुन रहे थे कालभूषुंडी जी का जो पान है ना, उस पर भी लिखा हुआ है। अगले पाठ में किसी दिन
उसमें है कामादिक गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहे जाति समस्त जग माही, अतई गिरी निकट कबहु नहीं जाही। पहाड़ पर तो नहीं जाना, पहाड़ के नजदीक को नहीं जाना, यही गिरी निकट नजदीक को कौन पहाड़ है? कोई रामायणी आज तक उसका अर्थ नहीं किया सही सही, केवल गुरु महाराज ने लिखा और कहीं नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने क्या लिखा? कहाँ है पहाड़? पहाड़ में नहीं है कहीं। साधक इसको पहले पहल पाता है। आप साधक है बोले तो पहले क्या पाते हैं? जैसे ही आप साधनों में बैठते हैं आज बंद करते क्या पाते हैं? अज्ञानिया अंधकार। वही है कार्म शुद्धि का पहाड़। आप है जब तक उस पहाड़ के पास रहिएगा जगेगा नहीं पहाड़, और जब नहीं रहिएगा पहाड़ के पास जगेगा तो जगेगा नहीं करेगा। यानी जब तक आप उस अंधकार को देखते भी रहिएगा, ख्याल इधर उधर नहीं भटके, अंधकार को देखते रहेंगे तो काम क्रोध से बचेंगे। इसीलिए क्या है कि ख्याल को, सूरज को, दृष्टि को, दृष्टि के साथ मानसिक दृष्टि है, मन भी है, उसको उसके द्वारा अंधकार को पकड़े रहिए। पकड़ी पक तब पीयू पीयू करे, यानी जब पीजिए जब कर देंगे, अभी जब करने से होगा शुद्ध जब दृष्टि को टिका करके देखते रहिए, भागिए मत। अगर मन भाग गया तो गायब हो गया, तो गायब हो गए, तक हो सकेगा करेगा, होशने रहेगा कभी थोड़ी करेगा। देखते रहना है, पहला क्रम यही दृष्टि को दृष्टि का क्रम है। जब तुम्हें भी दृष्टि को मजबूत करना, रूप ध्यान करेंगे तो दृष्टि देखेंगे, अदृश्य साधन तो दृष्टि का क्रम है। तो दृष्टि का मजबूती से अभ्यास करने की जरूरत है। वो वहां जाएंगे तो काम क्रोध लोभ से हम बचेंगे, तब उसके साथ सुंदर करेंगे। यह तो है मुनि रानी में रहते हैं तो वो जो सास में लगे रहते हैं, सोवत जागत उठक बैठक सुख विहीन नहीं तारा, जिन जिन जंतर इस दिन बाजे जन जालिम पतिहारा। ये तो ऐसे जो संत होते हैं उनके गुणों का वर्णन कौन करेगा? ब्रह्मा हरिहर कवि गोविंद वाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पंडित लोग नहीं कह पाते हैं क्या उनकी महिमा है। और साग बेचने वाली कितना बेचेगी? 10 टका 5 टका किलो। अंबानी की कीमत कितनी होती है? अरब गलगल करते हैं कितना है कि साग बेचने वाली मनी की कीमत नहीं कर सकती है। ठीक इसी तरह से मैं भी हूँ, साग बेचने वाली की तरह हूँ, और संतों की महिमा जो है वो मनियों के समान है। वो विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी साग महिमा सदुचानी, सो मोशन कहीं जात न कैसे, और इससे कैसे नहीं कही जाती है? साग बलिक मणिगण गुण जैसे, जैसे साग बेचने वाली मनियों का गुण नहीं कर सकती है, सो उस संत के लिए बहुत विस्तार से है। एक वो विश्राम सागर से आपको सुनाता हूँ। कोई संत रहता है याको, कोई संत रहता है याको, लक्षण सुनहु बतावहु ताको, प्रेम दिवस कंठी सुधि भूली, गद गद गिरा रो गिरा बोली वाणी, गद गद गिरा रोम रही भूली, कभी उठी चल बैठ कबू जाई, कबू नाचत करतार बजाई, बोलत वचन और के औला, समुझ पर मानव मति पौला, जैसे पुतली लोल की कहीं थाहत गल जाए, ऐसे पराक्रम खोज में
पुतली बना लीजिए चीनी की या नीमक की, और बड़का हंडी जो दही का है उसमें पुतली को कहीं खाओट करना दही है, क्या होगा? पुतली पीछे बदल जाकर खत्म, रहेगी नीमक दही है। चीनी दही में जाएगी तो बचेगी, अपने हो जाएगा, जाएगी क्यों कर जाएगी? जैसे पुतली लोनगी दही भाग जल जाए, ऐसे पराक्रम खोज में आत्म जा ही रहा है। ईश्वर प्रभु परमात्मा की खोज में ये मैं पर अहंकार आत्मा है सब गल करके खत्म हो जाती है। ये आयोग कहाँ पे हम आयोग कहाँ पे ये है ऐसा कि आए उनको गए उनको शोक नहीं, आए उनको हंस नहीं, गए उनको शोक नहीं, कैसी बंद भई समझ की बात है। देह देह ले नहीं, लक्ष्मी को हेरे नहीं, मन कहूँ फेरे नहीं, पान सुगात है। ऐसो जब होवे तब मेरी गति जानो, तब दास कहे दास को सिद्ध निर्बंध है। ये साधु संतों की स्थिति ऐसी होती है और वे संसार से उदासीन कर करके परमात्मा बनने लगे रहते हैं। संतर के लक्षण सुगाता अग्नि पुराण विख्याता वगैरह जो है, मुझे एक घटना जो भी याद आ रही है। कुछ गुरुदेव से डरा संस्कृति आके घुसने में थोड़ा सा थोड़ा हो गया था। मुझे कहा था मिट्टी लगा देते लगाओ ठंडा लगेगा। उसी समय में एक साधु अभी पंजाब में रहता है, रामजी बाबा। रामजी बाबा समय में के व्यवस्था का देख रेख करते थे। बाबा तो ही रामजी बाबा सब काम धाम देखते थे। एक साधु था और वहाँ की एक मारवाड़ी समाज की महिला कुछ रुपया दिया किसी गुरु महाराज को बढ़िया धोती खरीद करके कहा दीजिए। वो क्या किया बाबा जी, पुरनका धोती को बढ़िया से रंग करके और दे दिया। अब तो मगर समाज की महिला थी, पता पकड़ लिया। वो रामजी बाबा को कहा देखिए बहुत पैसा दे थे, आई रुपया जो है ये ऐसा कर दिया। रामजी बाबा बहुरा पूरा उसी माहे से की संपत्ति में थे ही फोन कर दिया, उसको बुमानी को ले जाकर खाना बनी वो जो है वो नाम नहीं बता देंगे आप उसको भेजेगा। तो वो जो है वो बाबा दर्द रहे थे सुंदर बाबा। साधु का ही लक्षण है, सब ही मान कर आप आनी भरत प्राण संपत्ति प्राणी दर्जे। क्या समझेगा लोग क्या कहेगा कि बाबा जी सब चल रहा है, ये तो क्या सबको बदनाम करेगा। उसको फोन किया, उसको छोड़ करके मंगाया। तो यह है कि साधुओं का स्वभाव कुछ अपने रहता होता है। मैं ये कहानी तो करते तुम्हें भी कर देता हूँ। एक नाव पर एक बाबा जी थे बैठे हुए, दाढ़ी लंबी लंबी थी, बढ़िया था, चुपचा शांति से अपना जो है सुने हुए थे। अभी एक लड़का था बदमाश, वो होता ही है, नाव पर बैठा हुआ है। देखा बाबा जी तो चुपके जाम है, उधर से वो क्या कर केस पकड़ के खींच लिया। मुझे दर्द करना है, कभी छुट्टी काट दिया, कभी कान पकड़ के खींच लिया। तो बदमाश तो था ही। वो आकाशवाणी होती है, महात्मा बोलो तो मैं इस नाव को उलट दूं, इस पूरे को डुबा करके इसको खत्म कर। वो हाथ उधर करके बाबा जी कहता है, हे भगवान यह तो है, यह काम आप न करके ऐसा कीजिए कि नाव को न उलट करके इसका दिमागे उलट दीजिए कि ये सब चले। ये साधुओं का सवाल है। तो कहा वाल्मीकि नारद गणपति जो कहा गया, देखिए आज जो भगवान बुद्ध के जो थे सब वो जो हजारों को मारने की प्रतिज्ञा किए हुए था, अंगुली मार, वो क्या हुआ? भगवान को मारने के लिए तलवार लेकर के कहूँगा
धीरे धीरे जा रहे हैं, वो दौड़ रहा है, पकड़िए नहीं पा रहा है। उसको हो कि दौड़ते हुए रथ को पकड़ लेते हैं, 10 से 10 नहीं करता है, डरता है आदमी को देख के कौन बाबा जी है कि देखते धीरे धीरे जा रहा है, हम पकड़िए नहीं पा रहे हैं। वहां से वो हल्ला करता है, ठहरो। तो भगवान को कहते हैं, अरे मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बोलने का ऐसा असर हुआ कि तलवार फेंक करके पैर पर गिर गया। आदेश का पहले ये तो हल्दी कहानी पत्ता को गिरा, इसको फिर जोड़ दो, अब तू मेरा नहीं निकलेगा। इतना लोग जो मारा है गिरा सकोगे? क्यों मारे? ये गिरा नहीं सकते हो। तो भगवान बुद्ध का चेहरा बन गया। सत्संग के प्रभाव से नारद बाबा अपना धातु थे, अब वे हो गए क्या? नारद बाबा हो गए। ये साधुओं का ये है कि साधु सम्मानु जिन जग जान पंथ हनुमानु। देश में खराब देश है, आपका सही नहीं है देश, लेकिन हनुमान जी है, बंदर है, जो नाम ले हमारा, जो नाम ले पर बहुत बंदर का बस को भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी पूजा होती है। भालू है, उनकी पूजा होती क्यों? तो देश में है तब भी उनकी पूजा क्यों होती है? तो साधु है। लेकिन लति सुवेश जग वंचक देहु, वेश प्रताप पूज यही देहु, उगलई अंतर होई निभाऊ, अकाल में भी रावण। काल में भी हनुमान जी ने जब जान लिया कि राक्षस है, गुरु दक्षिणा में क्या किया? नेगरी में लपेट करके कुछ देव पड़ता मारिए दिया। काल को रावण भेजा था कि हनुमान जी गए जा रहे लक्ष्मण को खिलाने के लिए, रास्ते में रोक दो, कम से कम सुख हो जाए, मार नहीं सके, इसीलिए भेजा था। कालनेमी तो उसी समय कहा जा तो रहे हैं आपके लौट से, लेकिन आते हुए हमको नहीं देख पाइएगा। जब कन्या तो समुद्र लंका को जला दिया था, हमको भेज रहे हैं, छोड़ेगा नहीं। पहले रावण को रावण गया तो उसको कॉल जोड़ करके हाथ जोड़ करके मामा मामा कह करके कहा तक जाइए, लेकिन वो जो उभर गया भेड़ तो काल में खत्म हो गया। काल में समय लेकिन तक वो जो समय का चक्र था वो उसको आ गया और खत्म हो गया। रावण भी खत्म हो गया, साधु बन के गया था, सीता मैया का पकड़ गया था। राहु भी देवता का देश बना करके अमृत पीने के लिए गया था, अब उसका भी भेद खुल गया तो गले काट दिए विष्णु भगवान सुदर्शन से, राहु केतु हो गया। इस तरह से भेष बनाने से नहीं, गुण धारण करने की चीज है। गुण धारण कैसे होगा? काम क्रोध लोभ मोह से बचेंगे कैसे? ये सब विकार है मन के विकार को दूर कैसे करेंगे? मन के विकार को दूर करने के लिए आप अंतर में चलेंगे, प्रकाश में जाएंगे तो मन का विकार स्थायी रूप से खत्म हो जाए। पहले सत्संग सुनेंगे, करेंगे, बुद्धि बल से मन को रोकेंगे। मन जाए तो जाने दे, अब तू बन जाए शरीर, अब पहुंचो आत्मा बस शरीर कह गए दास कबीर। ये तो बुद्धि बसेगा, लेकिन ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा अंतर में जो चैतन्य नहीं सकता है, जब चेतन धारा पिंड के द्वारा दसम द्वार का जो चेतन धारा जो दसम द्वार से आ रही है, फिर परमाने लगे कपाल, मकर काल में जीव कर पार, वो तो उसी को कंट्रोल कर लेंगे। दृष्टि साधन के द्वारा चेतना की धारों को समेट करके सुखमना में ले जाएंगे तो मन हमारा काबू में हो जाएगा, बदमाशी नहीं करेगा। तब संत के लिए पहले बने सत्संग, बाहरी असत्संग विपरीत ज्ञान,
द्वारा हम संत की ओर, सत समाज की ओर बढ़ सकेंगे, संतों के गुणों को धारण करेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। इसीलिए कहा है तो भाई तुलसीदास जी ने, जब पुत्रात् मम जन्म निधि कर्म बस नमक जग कोटि संकट अनेकम तत्र तद भक्ति सज्जन समागम सदा भक्त में राम विश्राम वेदम। हे भगवान, क्या भगवान जैसा कर्म किए हैं वैसा कोई जाना पड़ेगा। किसी भी योनि में तो कोई चिंता नहीं। जब तक पुत्रात्, जहाँ कहीं भी मम जन्म निधि कर्म पर मेरे कर्म के अनुसार जन्म कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या चाहिए? भक्ति सज्जन समागम करा, आपकी भक्ति मिले और सत्संग मिले, सज्जन समागम मिले, सत्संग मिले। यही वरदान मैं आपसे मांगता हूँ। ये सत्संग की कितनी बड़ी बड़ाई है ये समझ में आता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार का लग जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पूछे स्वामी श्री गंगाधर बाबा किसी शरणों में निवेदन करता हूँ कि कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाकार, मंगलमय मंगल करन दिनवा बारंबार, मंगलमय मंगल करन दिनवा बारंबार। आदरणीय साधु समाज, साधक गण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्ति बहन, अभी जो मानस का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है, बहुत और समझाने की भी, समझाने के लिए जो साधु महात्मा है सुनाते चले आ रहे हैं। मज्जन शब्द आया, मज्जन को समझना चाहिए कि मज्जन क्या है। सफाई करनी, बाहर की भी सफाई है और अंदर की भी सफाई। बाहर में भी मज्जन किया जाता है और अंदर में भी मज्जन किया जाता है। बाहर में जो मज्जन है उससे क्या होता है और अंदर में जब मज्जन करते हैं उससे क्या होता है। बाहर में यदि आप मज्जन करते हैं, सफाई करते हैं, सफाई रखते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ होगा। यदि बाह्य सफाई नहीं है, जैसे देखिए जिस आश्रम में आप लोग आए, कौन आश्रम है? महर्षि संत सेवी
आश्रम है, ये बहुत बड़ा है। अभी हमारे साधक लोग भी सफाई में मदद कर रहे हैं और यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो अभी साफ करने के लिए लगे रखे हुए। तो बाह्य मज्जन कैसा गंदा गंदा पड़ा रहता है। यदि बाहर का मज्जन करते हैं, सफाई करते हैं, तो उससे क्या लाभ मिलेगा? शरीर स्वस्थ, मन भी स्वस्थ होगा। यह जो शरीर है, शरीर पर गंदे कपड़े को पहनने रखेंगे, शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे। जहां आप विश्राम करते हैं, मैं कल घूमने गया था, जो हमारे साधक लोग हैं, देखा कि जैसे तैसे बिछावन पड़ा है, न झाड़ू लगाता है, बढ़िया से बिछावन बना के रखना चाहिए। शरीर में जो आप कपड़े पहनते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र। कहिएगा क्यों? आप ध्यान सत्संग की बात बहुत करते हैं, इसका भी ख्याल करना चाहिए। हम लोग लौशंका जाते हैं, सफाई करते हैं। किसकी सफाई करते हैं? जहां से वह लघु संता निकलता है, पेशाब निकलता है, उसको साफ करते हैं। कब? किससे? जल से। पखाना जाते हैं, उसको भी हम साफ करते हैं। तो ये सब क्या है? शरीर में कपड़े हैं, उसकी भी साफ सुथरा रखनी चाहिए। तो यह जो मज्जन है, सफाई है, इससे क्या होता है? जितने दूषित कीड़े हैं, वह दूषित कीड़े दुश्मन है, वह आपके नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, यदि आपका कपड़ा गंदा है, इसमें कीड़े, दूषित कीड़े हो जाते हैं, पेशाब करते हैं, पखाना करते हैं। यदि इसकी सफाई नहीं करेंगे तो कपड़े में वह दूषित कीड़े आ जाएंगे। वह दूषित कीड़े आपके मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा एवं प्रकार से अंदर में वह दूषित कीड़े प्रवेश करेंगे। क्या करेगा? शरीर को रोगग्रस्त बनाएगा। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो साधना आप क्या करेंगे? खूब सुन रहे हैं, लेकिन शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, मन ही अस्वस्थ रहेगा, तो आप साधना कैसे कर सकेंगे? देखिए, ये भी आश्रम कितनी गंदगी थी, अब सफाई हो गया। जो लोग आते हैं, देखते हैं, बड़ा प्रशंसा करते हैं कि कितना बढ़िया आश्रम। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में यदि इस तरह का मज्जन करते हैं, बाह्य मज्जन है, यानी बाह्य सफाई बहुत जरूरी है, और अंदर का जो मज्जन है
वो तो कई जन्म भी लग जाता है। मैं गया था एक आश्रम, लाखों की भीड़ थी, दैनिक सत्संग, शनिवार का दिन था, लाखों की भीड़ थी और कितना वो लोग साफ सुथरा, आश्रम को भी साफ सुथरा करके रखते थे। एक पत्ता कहीं गिर गया तो उसको उठाकर जगह पर रखते। देखिए कितना यश फैला हुआ उसका। भोजन बनाने के लिए लगा रखा था, आज भोजन ये बनाएंगे, आज भोजन ये बनाएंगे, बड़ी पवित्रता के साथ। इसी संत मत का हुआ जिसको राधा स्वामी मत व्यास, जाइए देखिए, उसी का तो अंग है यह संत मत, लेकिन लोग भूलते चला जा रहा है। इसलिए बाहर का भी मज्जन सफाई होनी चाहिए और अंदर का भी सफाई मज्जन बहुत जरूरी। चलिए, बड़ा अच्छा लिखा है, मज्जन शब्द रामचरितमानस में कई जगह आया है। अभी तो पाठ में हुआ, मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन, मज्जन का मतलब क्या हुआ? सफा, साफ। देखिए तत्काला, तत्काल मज्जन का फल देखने को मिलता है। काक होई पिक, कौवा क्या बन जाता है? कोयल। कौवा यदि बैठ जाए यहाँ तो आप लोग भगाने का प्रयास करें, क्या कौं कौं कर रहा है, और कोयल आकर दोनों का रंग एक ही देता है। कोयल बैठ जाए तो बड़े आदर से सोचेंगे कि यही कोयल पड़ा रह जाए। वाणी में कितनी मधुरता है, और वही उसी रंग का कौवा है, उसकी वाणी में मधुरता नहीं है, इसलिए उसको उड़ा देते। मज्जन फल फल देखिए तत्काला, काक होई। अब हम लोग काक के रूप में थे, अब कोयल बनना है। क्या बनना है? कोयल बनना है। बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए। मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन क्या है? दवाई है। हम लोग जितने साधक यहाँ आए हैं, मधुर वचन है औषधि। आपस में मिलिए जुलिए प्यार से, प्रेम से, तो देखिए औषधि का काम करता है, सफाई का काम करता है। साधना में आपको जब बैठेंगे बड़ा आनंद मिलेगा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कटुक वचन क्या है? तीर है। श्रवण द्वार है संचरे, साले। साले का मतलब क्या? वो जो सालापन नहीं होता है, साले का क्या हो गया? कष्ट।
साले सकल शरीर, पूरे शरीर में वह कड़वे वचन का प्रभाव होता है, कुछ नहीं सोचता है। इसलिए गोस्वामी जी का यह मानस की जो पंक्ति है, क्योंकि मानस एक ऐसी कुंजी है, उसमें इतना भरा पड़ा है, इतना ज्ञान है। तुलसी ऐसो वचन को, कैसे वचन को? मधुर वचन, सुख उपजे चहुं ओर। यहाँ हम लोग किस लिए आए? सुख के लिए आए हैं कि दुख के लिए आए हैं? शांति के लिए आए हैं कि अशांति के लिए आए हैं? सुख के लिए आए हैं, शांति के लिए आए हैं। तुलसी ऐसो वचन को सुख उपजे चहुं ओर, एक ओर नहीं, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो। और यदि यह नहीं है तो उसका अपयश फैलता है। वशीकरण एक मंत्र है, कैसे यह जाएगा? वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। ये सब बाह्य सफाई के रूप में है। हम लोग यहाँ आए हैं, गुरु महाराज का ज्ञान, इतना उत्तम ज्ञान, लेकिन हम लोग बाह्य मज्जन भी नहीं कर पाते। अंदर का मज्जन करना तो देखिए, अपने हृदय पर हथेली रख करके कितना देर मन आपका रुकता है। साधना करने के बैठते हैं, कितना देर मन रुकता है। एक क्षण, आधा क्षण, कितना देर मन रुकता है। तो कौवा क्या हो जाता है? कोयल हो जाता है। और बगुला क्या हो जाता है? हंस हो जाता है। बगुला भी उजला और हंस भी। हम लोग अभी तक हंस को नहीं देखा, आप लोग कोई देखे होंगे तो नहीं। हंस तो मान सरोवर में रहते हैं। आप लोग कोई देखे हैं हंस को? लेकिन हाँ, यहाँ एक हंस जो आप देख रहे हैं मंच पर बैठे हुए, हंस नहीं है। ये कौन है? हंस है। हंस तो दूध और पानी को अलग करता है, और जो परमहंस होते हैं, सारे जरा आवरण को दूर करके चेतन तत्व को चेतन में मिला देते, परमहंस कहलाते। कितनी पूजा है हमारे परमाला देश गुरु महाराज का। विवाह तो नहीं किया था गुरु महाराज ने? किया था? नहीं किया था। हम लोग किसके बच्चे हैं? इन बेटे हैं, सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो विवाह का ही बच्चे हो गए। कितने आसन बन गए, मकान बनते जा रहा है। जो सारे जरा आवरणों को पार कर जाते हैं,
वह परमहंस कहलाते हैं। वही तो बनने के लिए हम लोग आए हैं। गुरु महाराज के हम लोग संतान हैं और यह जीते जी यह फल मिलता है। मानस में गोसाई जी क्या लिखते हैं? मज्जहि अति अनुराग लहि चार फल अछत तनु। मज्जत करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, अंदर की सफाई। तो अंदर में कौन कौन गंदगी है? ये जो खट विकार है, यह इसी गंदगी है, इसको हटाना पड़ेगा। खट विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये खट विकार है। ऐसा यह इसके शिकार हम बने हुए हैं, आज से नहीं। सृष्टि में जब से आए हैं, जिस शरीर को धारण किए हैं, यह कलमश, यह विकार पड़ा हुआ है। किसके साथ पड़ा हुआ? आपके साथ। इसको हटाना। सुन रहे थे गोस्वामी जी ने कहा, खट विकार जित, इसको जीतना चाहिए। ये साधु के लक्षण बताए गए, संत के लक्षण बताए गए। खट विकार जित, अड़ग अकामा, अचल अकिंचन, सुचि सुख धामा। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने भी, बहुत सारे संतों ने, साधु के, आप लोग इतना यहाँ आए सब साधु हैं, अभी साधना कर रहे हैं साधु। गुरुदेव के वाणी में भी आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, खूब उसको समझना चाहिए। गुरुदेव के वाणी में क्या है? खट मुक्ति मार्ग जानते, मुक्ति मार्ग जानते, मुक्ति का जो है रास्ता है वह जानता है। मैं स्टेशन पर, सुल्तानगंज स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आया, मेरा साधु भी था। एक आदमी नादानुसंधान प्रकाश शब्द इतना इतना ज्ञान सुनाया, मैं तुमको प्रणाम किया कि आप धन्य हैं, आपको इतना ज्ञान है। तो बोले हमको, बाबा आप टिकट ले रहे हैं, महात्माओं को टिकट क्या जरूरत है? सरकार की पैसे तो खर्च होते हैं ना, तो एक साधु महात्मा है ना, क्यों टिकट कटाए? हम तो टिकट नहीं कटाते हैं। चले रे, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बात किया, हम टिकट नहीं कटाते हैं। सरकार का कितना खर्च होता है, तुम टिकट नहीं कटाते। तो मैंने गुरु महाराज की बात कही, देखो हमारे परमाराध्य सद्गुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज, संसेवी परमहंस जी महाराज साथ में है, और भी सेवक ट्रेन पकड़ने के लिए आए। ट्रेन लगी हुई है, खुलने वाला है, चढ़ गया, जाना था, टिकट लिया नहीं, कुछ कहा गुरु महाराज को, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ठीक नहीं है, यहाँ टिकट कटाओ। जहां उतरा वहां क्या किया गुरु महाराज ने? टिकट कटा करके फिर नीचे गिरा दिया, क्योंकि सरकार के पास में पैसे गए, हम लोग सफर किए, तो हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज देश के लिए, समाज के लिए, अपने लिए कितना तत्पर रहते,
तो वह जो आदमी था, जब वहां बैठे बैठे इस तरह बात होने लग गया तो मेरे सामने ही सिगरेट पीने लग गया। अरे मूर्खा, बात तो तुम बहुत बनाया। सब वहां स्टेशन में बहुत आदमी था, बहुत बात तुम बनाया और तुम सिगरेट पीता है। जब मैं काफी भीग रहा और सब लोग सुन रहे थे उसके ज्ञान की बात, इसलिए बड़ा अच्छा कहा है संतों ने, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान। खान है, खान मतलब कोयला का खान। भीतर में जब तक इसका खान रहेगा, किसका? काम का, क्रोध का और लोभ का। संत कहते हैं काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, क्या मूर्ख, क्या दुसमान एक समान, दोनों एक समान। दोनों एक। आज मज्जन का तात्पर्य यही है। तत्काल फल मिलता है। कौन सी तत्काल, क्या चीज तत्काल फल मिलता है? जब आप मज्जन करिएगा, कैसे?